लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है कि देश के हर नागरिक को मतदान जरूर करना चाहिए, लेकिन इसे स्थितियों की विडंबना कहिए या हालात की मजबूरी कहिए, देश की एक बहुत बड़ी आबादी अपने मतदान के अधिकार से वंचित रह जाया करती है। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, या वो लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर के रोजगार की तलाश में पहुंचे हुए हैं। ये लोग अपना वोट कास्ट नहीं कर पाते। इन्हें लेकर के चुनाव आयोग ने अब गंभीरता दिखाई है और इनके लिए रिमोट वोटिंग का एक विकल्प तलाशा जा रहा है। क्या है ये व्यवस्था? देखिए इस रिपोर्ट में। देश की चुनावी व्यवस्था में जल्द कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग देश में रिमोट वोटिंग की संभावनाएं तलाश रहा है। रिमोट वोटिंग दरअसल वोटिंग या मतदान की वो व्यवस्था है जिसके जरिए लोगों के उनके कार्यस्थलों से ही वोटिंग करने की सुविधा दी जा सकेगी। दरअसल देश में एक बड़ी आबादी, जिसमें एक बड़ी संख्या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों या अन्य कामगारों की शामिल है, जो चुनाव के समय दूसरे राज्यों में अपने कार्यस्थलों पर रह जाते हैं और वोटिंग के अधिकार से वंचित रह जाते हैं। चुनाव आयोग ऐसे कामगारों के मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करने को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। इस दिशा में रिमोट वोटिंग भविष्य में एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। ई श्रम पोर्टल पर ऐसे 10 मिलियन प्रवासी श्रमिक पंजीकृत हैं, जिनमें से अधिकतर संभावित तौर से मतदान नहीं कर पाते होंगे। वर्तमान में डाक मतपत्र की सुविधा केवल सैनिकों के लिए ही उपलब्ध है। सेना में ड्यूटी की वजह से उन्हें अपने गृह राज्य से बाहर तैनात रहना पड़ता है। ऐसे में उनके मतदान के अधिकार को डाक मतपत्र के जरिए सुनिश्चित किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग के सामने ऐसी बहुत बड़ी आबादी प्रवासी कामगारों की भी है जो मतदान के अधिकार से वंचित रह जाया करते हैं। उन्हें लेकर चुनाव आयोग ने विचार करना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने देश में प्रवासी कामगारों की आबादी की मैपिंग का काम शुरू कर दिया है, ताकि रिमोट वोटिंग की सुविधा के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सके। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस संबंध में एक विशेष बैठक भी की है। इस बैठक में चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय भी शामिल हुए थे। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के बेहद दूर दराज कलगोथ और दुमक गांवों का दौरा किया था। ये वो 2 गांव हैं जो देश के सबसे दूर दराज मतदान केंद्रों में शामिल हैं। वहां से लौटने के बाद चुनाव आयोग ने इस संबंध में विचार करना शुरू कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।